चलिए, यस सर। आज जो फैमिली हम पढ़ाने जा रहे हैं उस फैमिली का नाम है रोजेसी। रोजेसी फैमिली की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं आज। जैसा कि नाम से ही पता है कि रोज़ा इंडिका, रोज़ा इंडिका, तो जो फैमिली आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रोजेसी। आप देख रहे होंगे इसमें नाम में ही है रोज़ा, ROSA, यानी ये रोज़ की फैमिली है। रोज़, रोज़ माने गुलाब, तो रोज़ा इंडिका गुलाब का नाम है। तो जो फैमिली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रोज़, रोजेसी। ठीक है, तो रोजेसी फैमिली बहुत एडवांस फैमिली है, काफ़ी एडवांस फैमिली है। और इसमें, इस फैमिली को अगर आप देखें तो जिस प्लांट को हम लोग पढ़ेंगे वो प्लांट है प्रूनस परसिका। ठीक, इसके बाद यहाँ दो छोटे छोटे नाम और लिखे होंगे, पोटेंटिला एंड रोजा इंडिका। यानी इस फैमिली की जो खास बात है वो ये है कि इसमें 3 कैरेक्टर होते हैं। आपने पढ़ा होगा हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर एंड इपीगाइनस फ्लावर, यानी कि सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी एंड हाफ इंफीरियर ओवरी। ये तीनों प्रकार की ओवरी इस फैमिली में पाई जाती हैं। रोजा इंडिका में तीनों प्रकार की फैमिली पाई जाती हैं, तीनों प्रकार की ओवरी पाई जाती हैं। तो रोजेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रोजेसी के 3 प्लांट जो हम आपको बताएंगे इनमें 3 खास बातें पाई जाती हैं। तो अगर हम इस क्लासिफिकेशन को देखें तो सबसे पहले आता है डाइकॉटिलिडनी, यानी ये डाइकॉट है। दूसरी बात आती है पॉलीपेटली, यानी पेटल्स इसके फ्री होंगे। सीरीज आती है कैलाइसिफ्लोरी, यानी कि सीरीज इसकी कैलाइसिफ्लोरी होगी। ऑर्डर इसका रोजेल्स होगा और फैमिली होगी रोजेसी। तो हम लोग प्रूनस का डिटेल पढ़ रहे हैं। प्रूनस कौन सा प्लांट है अभी आपको पता लगेगा। तो अगर अपने दिमाग में आप रखिए सेब, एप्पल, नाशपाती, बादाम, गुलाब, ये सब प्लांट आपके दिमाग में होने चाहिए। तो अगर आप इन प्लांट्स को देखेंगे तो इनका स्टेम कौन पढ़ेगा भाई? रितिका दीक्षित, आप पढ़िए और बताइए सबका मतलब। बोलो भाई रितिका। सर छोटे बच्चों को भी मौका दीजिए। अच्छा चलो ठीक, आयुष पाठक, बोलो बोलो, ठीक कहा तुमने। ये यस सर। बड़ी दीदी ने कहा है कि छोटे बच्चों को मौका दो। चलिए, पढ़े हाँ स्टेम। हर्बेशियस मतलब ग्रीन। ठीक, लोअर पार्टीशंस वुडी। तुम्हारी आवाज इको कर रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि 3 लोग क्लास ले रहे हैं रूम में है। अच्छा रूम में हो तो खिड़की खोल लो, इको नहीं करेगी आवाज। लोअर पोर्शन वुडी। चलो, हर्बेशियस एरियल इरेक्ट ग्रीन, इतनी बात याद रहेगी। ग्रीन, ग्रीन है, एयर में है और सीधा है। हर्बेशियस एरियल इरेक्ट, 3 बातें याद रखो। ठीक, उसके बाद आता है लीफ। एकता राजानी लीफ पढ़ो। ये सब कॉलाइन एंड रैमल। काउलाइन एंड रैमल, मतलब पता ही है सबको। यस सर।
अब इसको क्या बताएं, जैसे केबीसी के जैसे जैसे कौन बनेगा करोड़पति के नियम है, बार बार क्या पढ़े जाए, तो वही बात है। क्यों भाई एकता राजानी, बार बार बताने की जरूरत है? नो नो सर। सर। ठीक, पढ़ती रहो। अल्टरनेट, ठीक। अपोजिट, हम्म। इन पोटेंटिला, एक्स इन पोटेंटिला, स्टिपुलेट। यस सर। लेंसियोलेट। यहां पर यह बात याद रखना, लेंसियोलेट का मतलब होता है भाले नुमा। जैसे भाला होता है नुकीला, ऐसे ये नुकीली होती है। और भूल जाओ तो भूल जाना, काउलाइन रेमल, अल्टरनेट, अपोजिट और रेटिकुलेट तो लिख ही दोगे जब डाइकॉट है तो। यस सर। तो रेटिकुलेट हो गई। इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सिलरी, मतलब कोई बता सकता है कि तुम बता सकती हो ये और किस फैमिली में तुमने पढ़ा था? माइक बंद कर लो सब लोग अपने। मालवेसी में, हाँ मालवेसी में। फ्लावर, इब्रेक्टिएट, सर एक्सप्लेन। इब्रेक्टिएट मतलब ब्रेक्ट नहीं। यस सर। सेसाइल, Sessile means stop, नहीं। absent or पेडिसिल एब्सेंट। in prunus, प्रूनस प्लांट की अगर हम pedis, बात करें, चलो मैं पढ़ देता हूं, तुम लोग माइक बंद कर लो अपना। प्रूनस को अगर आप देखेंगे तो पेडिसिलेट होगा, कंप्लीट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा एंड पेंटामेरस होगा। यानी अगर हम प्रूनस की बात करें तो पेडिसिल भी होगा, कंप्लीट भी होगा, एक्टिनोमॉर्फिक भी होगा, हर्माफ्रोडाइट भी होगा। अगर हम प्रूनस की बात करें तो ब्रेक्टिएट भी होगा। यहां पर ई ब्रेक्टिएट भी है फ्लावर और ब्रेक्टिएट भी है। अगर प्रूनस में ब्रेक्टिएट है तो रोजा में ई ब्रेक्टिएट है। यह बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि यह बात इंपॉर्टेंट है। अगर हम तीन प्लांट को लेके चल रहे हैं तो प्रूनस में फ्लावर पेरीगाइनस होगा, पोटेंटिला में फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, रोजा में फ्लावर इपीगाइनस होगा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजा में फ्लावर इपीगाइनस होगा। और इपीगाइनस का मतलब हुआ ओवरी इंफीरियर, यानी और यह भी ध्यान रखना कि इंफीरियर ओवरी एक एडवांस करेक्टर है। यानी रोजा गुलाब जो है वो एक एडवांस पौधा है। ठीक है, तो इतनी बात तुम्हें याद रखनी है। रोजेसी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, बहुत पूछी जाती है। प्रूनस पेरीगाइनस, पोटेंटिला हाइपोगाइनस, रोजा इपीगाइनस। इपीकैलेक्स जो आपने मालवेसी में पढ़ा था, उस इपीकैलेक्स को अगर आप देखोगे तो ये प्रूनस में एब्सेंट होता है। ठीक, आमतौर पर 5 होते हैं जो सेपल्स के साथ में अल्टरनेट करते हैं, लेकिन ये प्रूनस में एब्सेंट होते हैं, ये बात याद रखना। अब अगर हम कैलेक्स की बात करें तो 5 सेपल्स गैमोसेपलस, क्विनकैंशियल, 2 अंदर 2 बाहर, 1 ट्विस्टेड। लेकिन ये जो क्विनकैंशियल एस्टिवेशन है ये पोटेंटिला में वाल्वेट है, रोजा में परसिस्टेंट है और प्रूनस में क्विनकैंशियल है। तो 5 सेपल्स गैमोसेपलस।
अब आप देखिए कोरोला, 5 पेटल्स, पॉलीपेटलस, इम्ब्रिकेट, वाल्वेट इन पोटेंटिला, यानी 5 पेटल्स होंगे और ये फ्री होंगे। सेपल्स गैमो होंगे लेकिन पेटल्स फ्री होंगे। सेपल्स क्विनकेंशियल होंगे, पेटल्स इम्ब्रिकेट होंगे। एंड वाल्वेट इन पोटेंटिला। क्लियर? एंड्रूशियम की अगर हम बात करें तो स्टेमेंस इंडेफिनिट होंगे, अनंत स्टेमेन। उस फैमिली का नाम बताओ जिसमें अनंत स्टेमेन है, अनंत कार्पेल है। कौन बताएगा? रेननकुलेसी। बट इन प्रूनस अबाउट 40 स्टेमेन्स आर प्रेजेंट, जो पॉलीएंड्रस होंगे और डाइथिकस होंगे। ठीक है? फ्रूट इसमें होगा एटेरियो ऑफ एकिन्स। अगर हम प्रूनस, पोटेंटिला और रोजा तीनों के गाइनीशियम को कंपेयर करें तो देखिए आप, प्रूनस में गाइनीशियम मोनोकार्पिलरी, ओवरी सेमी इंफीरियर, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। पोटेंटिला में पॉलीकार्पिलरी, एपोकार्पस, ओवरी सुपीरियर, बेसल प्लेसेंटेशन। रोजा में पॉलीकार्पिलरी, ओवरी सुपीरियर, एपोकार्पस एंड बेसल प्लेसेंटेशन। यानी कि अगर आप तीनों के फ्लोरल फार्मूले को देखें तो प्रूनस में ब्रैक्ट है, बाकी में ब्रैक्ट नहीं है। तीनों एक्टिनोगार्फिक हैं, तीनों एक्टिनोमार्फिक हैं, तीनों हर्माफ्रोडाइट हैं। पोटेंटिला और रोजा में इपिकैलेक्स हैं, लेकिन प्रूनस में इपिकैलेक्स नहीं है। कोरोला 5, कैलेक्स 5 है। प्रूनस में अगर हम देखें कैलेक्स 5 पॉलीसेप्लस, नहीं, प्रूनस में कैलेक्स 5 गैमोसेप्लस, कोरोला 5 पॉलीपेटलस, एंड्रूशियम इनफाइनाइट, गाइनीशियम मोनोकार्पिलरी, ओवरी सेमी इंफीरियर। पोटेंटिला को अगर आप देखें तो पॉलीकार्पिलरी, एपोकार्पस, ओवरी सुपीरियर, बेसल प्लेसेंटेशन, ई ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलेक्स 5, इपिकैलेक्स 5, कैलेक्स 5 गैमोसेप्लस, इपिकैलेक्स 5, ये इपिकैलेक्स 5 की जगह पर होगा कोरोला, कोरोला 5 पॉलीपेटलस। और एंड्रूशियम इनफाइनाइट, गाइनीशियम इनफाइनाइट, ओवरी सुपीरियर। यानी कि इसमें भी देखो गाइनीशियम इनफाइनाइट, ओवरी इंफीरियर हो जाएगा। ई ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, इपिकैलेक्स 5, कैलेक्स 5 गैमोसेप्लस, कोरोला 5 गैमोपेटलस, एंड्रूशियम इनफाइनाइट, गाइनीशियम इनफाइनाइट, ओवरी इंफीरियर। यहां पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है, जो मैं अक्सर बताता हूं लोगों को, वो ये बताता हूं कि अगर आप रोजेसी फैमिली पढ़ रहे हैं और रोजेसी फैमिली पढ़ते समय अगर आपने इस बात को ध्यान में रख लिया, ये देखो फ्लावर पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, इपीगाइनस, तीनों प्लांट का, और इन तीनों प्लांट के आधार पर आपने यहां पर लिख दिया गाइनीशियम, ओवरी सेमी इंफीरियर, ओवरी सुपीरियर, ओवरी इंफीरियर, ये तीनों अगर आपने बना दिया तो यहीं पर आपकी फैमिली खत्म हो सकती है। और केवल प्रूनस का डिस्क्रिप्शन आप याद कर लीजिए। अगर आप इस फ्लोरल डायग्राम को देखें तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्टिनोमार्फिक, मदर एक्सिस। उसके बाद 5 जो सेपल आपको दिखाई दे रहे हैं
उनसे जो एरो दिखाए गए हैं 5, ये 5 इपिकैलेक्स हैं। ठीक, ये पोटेंटिला का डायग्राम बना हुआ है। 5 सेपल हैं, 5 पेटल्स हैं जो फ्री हैं, बहुत सारे स्टेमेंस हैं जो फ्री हैं, और गाइनीशियम है जो सेमी इंफीरियर है, सुपीरियर है या इंफीरियर है। यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है पोटेंटिला को, आपको 3 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एक डायग्राम में ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगी बात आपको। ये जरूरी नहीं कि आप 3 डायग्राम बनाएं, आप केवल प्रूनस का फ्लोरल डायग्राम बना लें या पोटेंटिला का बना लें, एक फार्मूला लिख दें, बाकी आप क्या लिख दें जो अभी मैंने आपको बताया, फिर बता देता हूं। यहां पर ये तीनों जो फ्लावर लिखे हैं, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, इपिगाइनस, ये लिख दीजिए आप। और यहां पर जो लिखा हुआ है गाइनीशियम, सेमी इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, इतना आप लिख देंगे तो भी आपकी ये फैमिली कंप्लीट फैमिली मानी जाएगी। केवल एक डिस्क्रिप्शन आप लेके चलें प्रूनस का या पोटेंटिला का, जो सा मर्जी आए आपको, वो सा डिस्क्रिप्शन आप कर दीजिए इसमें, तो ये फैमिली यहां पर कंप्लीट हो सकती है। ये बना हुआ है डायग्राम, देखो प्रूनस का। अगर आप प्रूनस का डायग्राम और पोटेंटिला का डायग्राम देखें तो पोटेंटिला में इपिकैलेक्स थे, प्रूनस में इपिकैलेक्स नहीं है। गौर से देखिए आप, यहां पर जो आपने बनाया हुआ है वो पोटेंटिला है, प्रूनस है, उससे पहले जो आपने बनाया था वो पोटेंटिला था। तो प्रूनस और पोटेंटिला दोनों के डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप कोई सा एक बना लें तब भी आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, प्रूनस पर्सिका, आड़ू, रोजा इंडिका, गुलाब, पायरस मेलस, एप्पल, पायरस कम्युनिस, नाशपाती, फ्रेगेरिया, ये बहुत एक नंबर में पूछा जाता है, स्ट्रॉबेरी, प्रूनस एमाइडेलस, बादाम। ठीक, अब बताओ इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हुआ तुम्हें? बताओ भाई, अमन अवस्थी, क्या बात समझ में आई तुम्हें रोजेसी फैमिली से? क्या खास बात है रोजेसी फैमिली की? यस सर। क्या बात समझ में आई तुम्हें? सर इसमें जो प्रूनस में फ्लावर पेरीगाइनस होगा, पोटेंटिला में फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, और रोजा में सर इपिगाइनस होगा। ठीक, और ये मेन बात है सर। ये मेन बात है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? सर एक में ओवरी सुपीरियर होगी, एक में इंफीरियर होगी, एक में सेमी इंफीरियर होगी। बिल्कुल सही, यही इस फैमिली की मेन कहानी है, यही तुम्हें याद रखना है, बस यही तुम्हें याद रखना है। एकता राजानी, क्या बात समझ में आई तुम्हारे? यस सर। क्या समझ में आया तुम्हें? अब प्रूनस में फ्लावर पेरिकाइनस होगा, मीन सुपीरियर ओवरी। नहीं नहीं, पेरीगाइनस का मतलब हाफ इंफीरियर, सेमी इंफीरियर। ओके। ठीक, पोटेंटिला में हाइपोगाइनस होगा, मीन सुपीरियर ओवरी। रोजा में एपिगाइनस फ्लावर होगा, इंफीरियर ओवरी। बिल्कुल सही, यही खास बात है इस फैमिली की कि इसमें तीनों प्रकार के फ्लावर हैं, यानी तीनों प्रकार का
ओवरी मौजूद है, तीनों प्रकार का गायनीशियम है, तीनों प्रकार की ओवरी है। ओवरी हाफ इन्फीरियर भी है, देखो प्रूनस में बनी हुई है, पोटेंटिला में सुपीरियर बनी है और रोजा में इन्फीरियर बनी है। यही इस फैमिली की मेन सबसे खास बात है। बाकी ना इसका इन्फ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट आएगा, ना कभी प्रेजेंटेशन पूछा जाएगा, कोई और करेक्टर नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ एक बात पूछी जाती है कि उस फैमिली का नाम बताओ जिसमें तीनों प्रकार के फ्लावर या तीनों प्रकार की ओवरी मौजूद है। तब आपको बताना पड़ेगा इसमें रोजेसी फैमिली, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ समझ में आया आप लोगों के कि नहीं? बताओ भाई। Yes, sir. प्रूनस पर्सिका किसका नाम है? आड़ू। और पायरस मेलस, एप्पल, सेब, पायरस कम्युनिस, ईयर, नाशपाती, फ्रेगेरिया स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, प्रूनस एमाइडेलस बादाम। बादाम। बताओ कुछ रोजेसी फैमिली दिमाग में घुसी या नहीं? यस सर। आखिरी बार बता दो हमें कि ये बात तुम्हारी समझ में आ गई है, तो हम इसे ख़त्म करें, फिर आगे अपनी दूसरी क्लास पढ़ो। यस सर। यस सर। डन? यस सर। ख़त्म करें? यस सर। चलो ठीक है, जब बात समझ में आ गई तो इतना काफ़ी बस। ओके, डन।